देखिए आप लोग के सामने एक रीजनिंग का क्वेश्चन पड़ा हुआ है और उसको आप लोग का जवाब देना कि इस रीजनिंग का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है यदि ए जो है बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है और डी ए की पत्नी है, तो डी और सी से किस प्रकार संबंध रखता है। और आपको ऑप्शन भी दिया गया है और 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन भी मिल गया, उसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, भांजी लगेगा। डी और सी का रिलेशन पूछा है तो डी जो है सी का क्या लगेगा, भांजी लगेगा, चाची लगेगा, भतीजा लगेगा कि चाचा लगेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग के लेके चलना है और देखना है। देखते हैं आप लोग कितना कमेंट करके लिखते हैं कि डी और सी का जो रिश्ता है, संबंध है, वो किस प्रकार से है। डी और सी का संबंध जो है किस प्रकार से है। तो देखिए चलिए और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और देखते हैं कौन कितना जल्दी कमेंट करता है। और उसके बाद हम तो बना ही रहे हैं और देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग को रीजनिंग में देखना पड़ता है, इस रीजनिंग में किस टाइप की रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन। ये क्या रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन का रीजनिंग है। और इसका में हम लोग का सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि जब भी लेडीज़ का बात हो तो माइनस में लिखे, जब भी लेडीज़ का बात हो तो माइनस में लिखे, जब जेंट्स का बात हो तो हम प्लस में लिखें। ठीक है, 2 चीज़ समझ गए। तीसरा चीज़, जब पति पत्नी का बात आए तो इस चिन्ह का प्रयोग करें और जब भाई बहन का बात आवे तो बराबर का प्रयोग करें। ठीक है, इसको हम साइड में लेके चलते हैं। जब भी स्त्री का बात करें तो माइनस, पुरुष का बात करें तब प्लस। दूसरी बात और ध्यान रखना है, जब पत्नी का बात करें ये चिन्ह पड़ेगा और जब पति का भाई या बहन का बात पड़े तो बराबर का चिन्ह होगा। इससे क्या होगा, हम लोग का समझने में बहुत आसानी होगी और समझ में अच्छी तरह से आएगा। और दूसरा कि जब भी जैसे बोल रहा है कि डी ए की पत्नी है और बी जो है सी की पिता है और पिता और बेटा के जब बात हो तो ऊपर नीचे लिखाता है, ऊपर और नीचे लिखाता है। ठीक है, तो उसी टाइप पे हम चलते हैं, शुरू से हम देखते चलते हैं क्या होता है। बोल रहा है ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, मतलब लड़का है ए, दोनों क्या हुआ, ए बी का भाई है, मतलब दोनों भाई हैं। ठीक है, अब कह रहा है आगे चलिए, बी जो है सी का पिता, बी जो है उसी का पिता। हम बताए थे कि जब भी उसका बेटा या बेटी रहेगा उसको नीचे लिखाएगा और पिता ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बी जो है सी का पिता है। अब बोल रहा है और डी ए की पत्नी है। जो डी है वो ए का पत्नी है, तो हमको देखना है इसमें कि ए कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं। और ए का पत्नी का चिन्ह क्या बोले थे, ये वाला लिखने बोले थे, तो इसका पत्नी कौन है, डी जो है ए की पत्नी है। ए का पत्नी है कौन, डी। तो ये तो जेंट्स हो गया, नहीं लेडीज हो गया, स्त्री, तो इस पर माइनस पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पत्नी है तो डी और सी से किस प्रकार संबंध रखता है, डी जो है उसी से किस प्रकार संबंध रखता है। तो किस प्रकार संबंध रखेगा, तो देखिए जब इसका पति है तो ये देवर होगा या
या तो बड़ा भाई होगा, जैसे पति का बड़ा भाई होगा ये, तो इसका भाई, इसका जो है ये क्या लगेगा, तो ये दोनों का रिश्ता पूछा, तो दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, जब इसका पापा कह सकता है तो इसका चाचा कहेगा, इसका पापा कहेगा तो इसका चाचा कहेगा, और इसका पत्नी को क्या कहेगा, इसका एक की पत्नी को, जब एक को चाचा कह रहा है तो एक की पत्नी को सी ने क्या कहेगा, तो चाची, क्या बोलेगा, चाची, जिसको आंटी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में है, तो 2 में है, यही आंसर मेरा सही हुआ। ठीक है।